देशभक्ति की भावना शुरू से मेरे अंदर थी और हमेशा एक मन था कि कहीं ना कहीं देश की सेवा फोर्सेस में जाके करूं, वो आर्मी हो या पुलिस हो। एंट्री हुई मेरी तो मैं फर्स्ट ईयर में और फाइनल ईयर में 2 बार फेल हुआ, लेकिन कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि इतना पढ़ता है फिर भी फेल हो जाता है, फिर भी अच्छा नहीं करता है। एग्ज़ाम हुआ मेडिकल की, उसमें मुझे पूरे देश भर में टॉप 100 के अंदर रैंक आई। मुझे खुशी है कि मैंने 200 से ज़्यादा फ्री मेडिकल कैंप लगाए, एक ट्रस्ट बना। कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव है। मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। सिविल सर्विसेज 2012 एग्ज़ाम से मुझे IPS एलोकेट हुआ, छत्तीसगढ़ काडर मिला। मेरा जन्म 2 सितंबर 1982 में हुआ, बेगूसराय जिला डिस्ट्रिक्ट बिहार में। मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम करते थे, इसीलिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के साथ रहने का और स्कूल, नेवल स्कूल, आर्मी स्कूल, एयरफोर्स स्कूल में पढ़ने का मुझे मौका मिला। मैंने 1 से लेकर 12 तक 7 स्कूलों में मैंने पढ़ाई की, केंद्रीय विद्यालय में और एयरफोर्स के और नेवी के स्कूल से मैंने पढ़ाई की। इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में डाइवर्स एरिया से लोग आते हैं। कोई नॉर्थ इंडियन, कोई साउथ इंडियन, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं। इसके कारण सबके साथ रहना, सबके कल्चर को समझना, इसमें हमेशा फ़ायदा मिला। 2 साल 3 साल में पापा का पोस्टिंग आ जाता था, नई जगह पे जाना, नए दोस्त बनाना, उनके साथ पढ़ना, कभी मिड ईयर में पोस्टिंग आना, एक इस स्कूल में एक दूसरे स्कूल में, तो एक वर्सटैलिटी आई पर्सनैलिटी के अंदर। हमेशा गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने के कारण एक पब्लिक सर्विस की चीज़ें शुरू से थी। 15 अगस्त, 26 जनवरी सेलिब्रेट करना दोस्तों के साथ खेलना कूदना, एक साथ बेंच में बैठना, एक देशभक्ति की भावना शुरू से मेरे अंदर थी और हमेशा एक मन था कि कहीं ना कहीं देश की सेवा फोर्सेस में जाके करूं, वो आर्मी हो या पुलिस हो। 12th के बाद मेरा NDA में सिलेक्शन हुआ, एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसी टाइम MBBS और इंजीनियरिंग में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। एक चीज़ मैंने सीखा कि पहले मैं काफ़ी एथलेटिक था, स्पोर्टिंग था, लेकिन 11th-12th में पेरेंट्स और अपने प्रेशर के कारण केवल पढ़ाई में लग गया, स्पोर्ट्स से विड्रॉ हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज से विड्रॉ हो गया। ये कमी मैंने फाइंड की कि कभी भी किसी चीज़ से विड्रॉ नहीं करना चाहिए। एक बार आप किसी चीज़ से विड्रॉ कर जाएं तो वो दोबारा उसमें एंट्री करना काफ़ी मुश्किल होता है। यही कारण हुआ कि मेरा थोड़ा वेट भी बढ़ा और एक जो फिजिकल फिटनेस था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। पढ़ाई में लग गया। मेरा MBBS में भी सिलेक्शन हुआ, इंजीनियरिंग में भी सिलेक्शन हुआ। मैंने गोवा मेडिकल कॉलेज से MBBS में एडमिशन लिया। पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मेडिकल में बायोलॉजी मुझे थोड़ा मुश्किल होता था पढ़ने में। यही कारण हुआ कि जब मैं मेडिकल में एंट्री हुई मेरी तो मैं फर्स्ट ईयर में और फाइनल ईयर में 2 बार फेल हुआ। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखा कि या तो क्राइसिस में आदमी या तो मजबूत होता है या बिल्कुल टूट जाता है। आदमियों को कभी टूटना नहीं चाहिए। कॉलेज बिल्कुल नया रहता है, हम घर से दूर जाते हैं, होम सिकनेस होती है, बिल्कुल पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। टेक्निकल एजुकेशन में बहुत लोग उस जो क्राइसिस है उस ट्रांजिशन को फेस नहीं कर पाते, काफ़ी लोग सुसाइड तक कर जाते हैं। उस टाइम ज़रूरी है कि हमारे मेंटर्स रहें, हम पीछे अपने आप को फीडबैक लें, क्या हमारे अंदर कमी है, हम कभी भी हिम्मत ना हारें। MBBS में फेल होने के बाद भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार MBBS सब्जेक्ट पे फोकस किया। एक चीज़ को 8-8, 10-10 बार पढ़ा। काफ़ी लोग एक बार में पढ़ के समझ में आ जाता था, याद कर लेते थे, मुझे समय ज़्यादा लगता था, लेकिन कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि इतना पढ़ता है फिर भी फेल हो जाता है, फिर भी अच्छा नहीं करता है। मैंने एक चीज़ देखा कि दूसरे जो क्रिटिक्स हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन आदमी को अपने अंदर इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए और आदमी को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। इसका फ़ायदा मिला कि MBBS में मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की कि जब ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ मेडिकल की, उसमें मुझे पूरे देश भर में टॉप 100 के अंदर रैंक आई और मैंने एम्स दिल्ली, जो कि सबसे प्रीमियर मोस्ट इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का, वहाँ पे मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिला। मैंने MD सेक्रेटरी कोर्स में ज्वाइन किया। लाइफ में काफ़ी बार होता है, आदमी कुछ स्ट्रीम चाहता है, उसे दूसरा स्ट्रीम मिल जाता है। मैं मेडिसिन प्रेफर कर रहा था, मुझे सेक्रेटरी मिली। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, लोग जिस स्ट्रीम में मन नहीं आता उस स्ट्रीम में आते हैं और फिर लाइफ लॉन्ग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। मेरा हमेशा मानना है
कि जब तक आपको मौका है आप उस चीज़ को पाओ, लेकिन जब वो चीज़ जो चीज़ मिलती है यदि उसमें रहना है तो खुशी के साथ रहो और फिर पूरी मेहनत से काम करो। मैंने साइकियाट्री पूरी मेहनत से की और उसके बाद जब मैंने देखा कि काफ़ी मरीज आते हैं, हम उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन जब तक कम्युनिटी में चेंज ना लाया जाए तब तक किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो सोसाइटी से, फैमिली से काफ़ी सारे इंटरलिंकेज हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, जहां से हम पॉलिसी में चेंजेस ला सकते हैं, फील्ड लेवल पे जाके, छोटे गांव में, कस्बे में, शहर में जाके हम कार्य कर सकते हैं। मेरा मन सिविल सर्विसेज की ओर, मेरा रुझान बढ़ा और 2012 में जब मेरे केवल एक अटेम्प्ट बचा था सिविल सर्विसेज का, लोगों ने कहा कि मेरी शादी 2010 में हो गई थी, मेरी वाइफ उस टाइम एक्सपेक्टेंट भी थी जब मैंने तैयारी शुरू किया, काफ़ी प्रेशर था, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि यदि हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो हम उसमें डरते नहीं हैं उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। हम लोगों की बातों में तभी आते हैं जब हम डायलेमा में होते हैं। यदि हमें कोई चीज़ करना है तो हम कर ही देते हैं, और जब कोई तैयारी हम करें तो पूरी शिद्दत से करें, क्योंकि यदि हम हाफ हार्टेड अटेम्प्ट से कोई तैयारी करते हैं और फेलियर हाथ लगती है तो काफ़ी डीमोटिवेशन आता है, आदमी को सेल्फ डाउट आता है। जब भी या तो तैयारी करें, नहीं करें तो इतनी मेहनत से करें कि उसमें आपका सिलेक्शन हो ही हो। सिविल सर्विसेज की मैंने तैयारी की और मैं पहले अटैम्प्ट में मुझे यूपीएससी में 261 रैंक आई और मुझे आईपीएस एलोकेट हुआ, छत्तीसगढ़ काडर एलोकेट हुआ। जब छत्तीसगढ़ काडर मुझे एलोकेट हुआ तो बहुत लोगों ने, जो बैचमेट्स थे, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में तो नक्सल है, छत्तीसगढ़ में तो पुलिसिंग नहीं है, वहाँ जान का खतरा है। कहीं ना कहीं घर वाले भी थोड़ा डर रहे थे, लेकिन मेरे घर वाले आर्मी बैकग्राउंड के थे और मैंने हिम्मत दिखाया और मैंने कहा कि जो भी आदमी का जो बेस्ट है वो तभी निकल पाता है जब आदमी ट्रबल्ड एरिया में, इंसर्जेंसी एरिया में काम करता है, कुछ अलग कर पाता है। मैंने छत्तीसगढ़ काडर मिलने के बाद मेरी दंतेवाड़ा में पोस्टिंग हुई, जहाँ पे मैं 5 वर्षों तक नक्सल एरिया में एक लगातार रहने वाला सबसे लंबा आईपीएस अधिकारी हुआ। मुझे खुशी है कि दंतेवाड़ा में, और लाइफ में एक चीज़ है कि कोई भी स्किल जो आप गेन करते हो वो कभी आप लूज़ नहीं करते हो, वो स्किल हमेशा काम आती है। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद आईपीएस में आए तो आपने एमबीबीएस की सीट, सरकार की, गवर्नमेंट की पब्लिक फंडेड सीट बर्बाद की, आपने एमडी की सीट बर्बाद की, लेकिन लाइफ में कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होता। जब मैं दंतेवाड़ा में गया तो मुझे खुशी है कि मैंने 200 से ज़्यादा फ्री मेडिकल कैंप लगाए, जिसमें 1 लाख ग्रामीणों से ज़्यादा का हमने ट्रीटमेंट किया, जिससे ग्रामीणों और पुलिस के बीच में जो एक गैप था वो फुलफिल हुआ। एक ट्रस्ट बना, हमने उनके हार्ट और माइंड जीतने में हमें सफलता मिली। एक समय था कि दंतेवाड़ा में जब पुलिस फोर्स निकलती थी तो ग्रामीण भाग खड़े हुआ करते थे, केवल बुजुर्ग गांव में बचा करते थे, और बाद में हमारे मेडिकल कैंप का इतना फर्क पड़ा कि जब पुलिस फोर्स जाती थी तो गाँव वाले दवाइयों के लिए इंतजार किया करते थे। दंतेवाड़ा में नक्सल अभियान में इतनी सफलता मिली ग्रामीणों की मदद से कि पूरा इलाका करीब करीब नक्सल मुक्त हो गया। करीब 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर का इलाका 10,000 स्क्वायर किलोमीटर नक्सलियों से लिबरेट हुआ। इसीलिए कभी भी जो चीज़ आप स्किल गेन करते हो उसको इस शिद्दत से करो कि वो हमेशा काम आए। मुझे याद है जब मैंने 2012 में मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की तो मैंने ऑप्शनल अपने मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी रखा। एमबीबीएस 2004 में करने के बाद भी 8 वर्षों के बाद मैंने अपने ऑप्शनल रखे मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी। इसीलिए आप कोई चीज़ पढ़ें तो इतनी शिद्दत से पढ़ें कि वो कभी भी आप चाहें तो उसको रिकॉल कर सकें। जब दंतेवाड़ा में काम करने के बाद फिर मुझे दुर्ग में मौका मिला पुलिस अधीक्षक के रूप में। यहाँ भी आने के बाद मैंने जो है जनता के साथ जुड़ने के लिए विजुअल पुलिसिंग शुरू की। हमने रात में जाके लोगों, दिन में रात में जनता के से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके प्रायोरिटीज़ को सुनना और उसके बाद फीडबैक लेना और उसी फीडबैक पे कार्य करना। इसका ये फ़र्क पड़ा कि जो हमारी दुर्ग की फेसबुक लाइव पेज है उसमें लाखों लोग हमारे हर एक्शन को देखते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, उससे जुड़ते हैं और जनमानस के साथ जो है पुलिस जुड़ती है। कहीं ना कहीं किसी भी सभ्यता के लिए आगे बढ़ने के लिए, किसी सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ का ज़िंदगी में एक प्लेस है, हर स्किल का एक प्लेस है। कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, अंतर इतना ही होता है किसी जॉब में आप ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हो, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, कुछ जॉब में आप कम लोगों तक पहुंच सकते हो, कम लोगों की सेवा कर सकते हो। आदमी को इतनी बड़ी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मैंने सीखी कि लाइफ में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं। जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो हमें लगता था साइंस स्ट्रीम सबसे अच्छा है, फिर कॉमर्स है, फिर आर्ट्स है। जब मेडिकल में गया तब लगा मेडिकल अच्छा है, उसके नीचे डेंटल है, उसके नीचे आयुर्वेद है। जब मेडिकल में आया तो लगा ये स्ट्रीम अच्छा है, वो स्ट्रीम ख़राब है। लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे मालूम चला कि ये हमारी सोच है जो हम हर चीज़ को
एक क्लास और दूसरे क्लास में बांटते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हर चीज़ की दुनिया में भगवान ने जो बनाई है उसका एक प्लेस है अपने लिए। हर चीज़ के लिए स्कोप है। हर चीज़ में जो शिक्कत करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके लिए जगह है। और जो लोग निगेटिव रहते हैं उनको ज़िंदगी भर परेशानियां हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा, पॉजिटिव लोगों के साथ दोस्ती करें, ज़िंदगी में ऑप्टिमिज्म रखें। ऑप्टिमिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी लोग ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं उनके साथ से एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको काफ़ी आगे की तरफ ले जाती है। हमेशा कुछ दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं जो क्राइसिस में आपको हेल्प करें, जहाँ पे अपनी चीज़ें आप शेयर कर लें। बहुत लोग वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, फेसबुक में 5000 दोस्त हैं, ट्विटर में लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन ज़रूरत के टाइम में कोई आपके साथ नहीं आता। इसीलिए कम से कम 5-10 करीबी दोस्त रखें जो अपनी बात आप शेयर कर सकें। जब भी तैयारी करें 1-2 अच्छे स्टडी पार्टनर रखें जिसमें कंपटीशन पॉजिटिव हो, जो एक दूसरे को आगे की तरफ ले जाएं। काफ़ी लोग केवल नेगेटिव कंपटीशन रखते हैं, एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं, अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा देते हैं और ऐसे लोग कभी टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाते। टॉप लेवल पे वही लोग पहुंच पाते हैं जो एक पॉजिटिव ढंग से सोचते हैं, दुनिया को साथ लेके चलते हैं। जिंदगी में एक मेंटर बने नीचे वालों के लिए, जो आपके नीचे जो लोग आपको देख रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है कि जो आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाएं, जिससे कि आप कुछ इम्प्रिंट छोड़ के जा सकें। दुनिया में जो लोग हैं वो आपको देख के अनुसरण कर सकें। एक पब्लिक लाइफ में यदि कोई व्यक्ति रहता है, दुनिया आपको देखती है, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका इस तरह से हो कि दूसरे भी आपको देख के उसको अचीव करने की कोशिश करें। ये देश बहुत ही कॉम्पिटिटिव देश है, यूथ का देश है। इस देश में किसी पोटेंशियल की कमी नहीं है, लेकिन जो भी लोग शिद्दत से मेहनत करते हैं वो कभी असफल नहीं होते। लेकिन हमें चाहिए कि हम खुद को आगे बढ़ाएं, अपने फैमिली को आगे बढ़ाएं, अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा पूरा देश जो 21वीं और 22वीं सदी में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बन पाए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।